सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के 10वीं पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है संबोधन कारक। तो चलिए पाठ को पढ़कर समझते हैं कि संबोधन कारक का प्रयोग वाक्यों में किस प्रकार से किया जाता है। 10वां पाठ संबोधन कारक। जब किसी को पुकारा या दूर से बुलाया जाता है तब वहां पर संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक का कोई विशेष चिन्ह नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हे अरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, जो कि संबोधन कारक में क्या होता है कि जब भी हम संबोधन कारक का प्रयोग करेंगे तो किसी व्यक्ति को दूर से बुलाया जाएगा और इसका कोई विशेष चिन्ह नहीं होता, लेकिन फिर भी हे अरे भो आदि चिन्हों का प्रयोग होता है और उसके बाद अंत में ये वाला चिन्ह लगा रहता है। तो जब भी ये वाला चिन्ह हो किसी भी शब्द के बाद में तो वो वाक्य भी संबोधन कारक के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर दो मित्रों का वार्तालाप दे रखा है जिसके माध्यम से संबोधन कारक को समझाया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। द्वे मित्रियों वार्तालाप, दो मित्रों की बातचीत। जय अंकुर त्वं कुत्र निवससि, अंकुर तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं अंकुर के बाद ये वाला चिन्ह लगा है, तो ये वाक्य संबोधन कारक के अंतर्गत आएगा। अंकुर अहम मेरठ नगरे बसामी, मैं मेरठ नगर में रहता हूँ। परम त्वं कुत्र बससि, पर तुम कहाँ रहते हो। जया अहम हरिद्वार नगरियाम बसामी, मैं हरिद्वार नगरी में रहता हूँ। जय कह रहा है अंकुर हे मित्र हरिद्वारे कस्मिन् स्थाने बससि, अंकुर कह रहा है हे मित्र हरिद्वारे कस्मिन् स्थाने बससि, हे मित्र हरिद्वार में तुम किस स्थान पर रहते हो। अब जय उत्तर दे रहा है। जय कहता है जय मित्र अहम कनखल स्थाने बसामी, मित्र अहम मैं कनखल स्थान पर रहता हूँ, मैं कनखल में रहता हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं मित्र के बाद भी ये वाला संबोधन कारक का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये वाक्य भी संबोधन कारक के अंतर्गत आएगा। आगे पढ़ते हैं। अंकुर भो मित्र हरिद्वार नगरी कीदृशी अस्ति, अरे मित्र हरिद्वार कैसी नगरी है। तो यहाँ भो मित्र के बाद ये चिन्ह लगा है, तो ये संबोधन कारक का वाक्य है और भो भी आया है। आगे पढ़ते हैं। जय हरिद्वार एका प्रसिद्धा नगरी अस्ति, अत्र बहुनि मंदिराणि आश्रमाणि च सन्ति, पवित्रतमा नंदी गंगा अपि हरिद्वारे प्रभवति, लक्ष्य जना गंगाया पवित्र जले स्नानुतुम अत्र आगच्छन्ति। क्या कह रहा है, हरिद्वार एक प्रसिद्ध तीर्थ नगरी है, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर तथा आश्रम है, सबसे पवित्र नदी गंगा यहीं पर बहती है और लाखों लोग गंगा के पवित्र जल में स्नान करने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये बता रहा है जय अपने मित्र अंकुर को। अंकुर आगे पूछता है अहम अपि त्वया सह हरिद्वारम गमिष्यामि, मैं भी तुम्हारे साथ हरिद्वार चलूंगा। जय अवश्यमेव त्व स्वागतम, क्या कहता है जय, अवश्य ही तुम्हारा स्वागत है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अवश्यमेव के बाद भी संबोधक चिन्ह लगा है और त्व स्वागतम के बाद भी संबोधक चिन्ह लगा है। ये सब वाक्य संबोधन कारक के अंतर्गत आएंगे। हमने पाठ अच्छे से पढ़ लिया है, संबोधन कारक के बारे में जान लिया है। अब हम पाठ के शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। शब्दार्थ था द्वे दो मित्रियों मित्रों के वार्तालाप बातचीत, कुत्र कहाँ, निवससी रहते हो, निवसामी रहता हूँ, कीदृशी कैसी, आश्रमाणी अनेक आश्रम, पवित्रतमा सबसे पवित्र, लक्ष्य लाख, जना लोग, स्नानुतुम नहाने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं, अहमपि मैं भी, अवश्य में अवश्य ही। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे जिससे कि भाषा समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, तो पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। उचितम उत्तरप्रदम वृतम रज्यत, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। यहाँ प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना है और गोले को भरना है। तो चलिए प्रश्न को पढ़कर करने की कोशिश करते हैं। अंकुरा जैसे रिक्त स्थान अस्ति, मित्रम सहोदरा भ्राता अनुजा, तो वो क्या था उसका मित्रम, ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला है अंकुरा रिक्त स्थान बसती, हरिद्वारे मेरठ नगरे मथुरा नगरियाम दिल्ली नगरियम, तो अंकुर रहता था बी मेरठ नगरे, तो बी ऑप्शन हमारा एकदम सही रहेगा। अगला है जय बस्ती, मेरठ नगरे प्रयागराजे हरिद्वार नगरियाम मथुरा नगरियाम,
तो जय रहता था हरिद्वार नगरयाम। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हरिद्वार का नदी प्रवहती गंगा यमुना गोमती नर्मदा। तो हरिद्वार में बहती है नदी गंगा। ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। अधोदतई पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से चुनकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो हम इसे जल्दी से कर लेंगे। अहम रिक्त स्थान नगरे वसामी, क्या आएगा? मेरठ। नेक्स्ट है, हरिद्वारे बहुनी रिक्त स्थान आश्रमाणी च संति, क्या आएगा? मंदिराणी। बहुत सारे मंदिर और आश्रम हैं। कहाँ पर? हरिद्वार में। हरिद्वारे पवित्रतमा नदी प्रवहती, क्या है? कौन सी नदी बहती है? गंगा। गंगा पवित्र नदी बहती है हरिद्वार में। नेक्स्ट है, अहम अपि रिक्त स्थान गमिष्यामि, क्या आ जाएगा? हरिद्वारम। हरिद्वारम, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ हरिद्वार। हमने प्रश्न पूर्ण कर लिया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सुमेलनम कुरुत, सुमेल करना है। ए और ब कॉलम दिए गए हैं जिनका हमें मिलान करना है। तो चलिए करते हैं। तीर्थ नगरी हरिद्वार, बहुनी मंदिराणी, पवित्रतमा गंगा, लक्ष्य जना। तो बच्चों, हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के दशम पाठ का अध्ययन किया। हमने संबोधन कारक के बारे में जाना, उसको सीखा कि किस प्रकार से संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप फिर से इसको पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और इसके अभ्यास कार्य को कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।